हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसिलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बाल्यावस्था में विकास के अंतर्गत तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम्स में। अगर आप टेट, सीटेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक गुणों का विकास होता है। तो किस किस गुणों का विकास होता है शारीरिक गुणों के अंतर्गत? तो सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सद्भावना, परस्पर सहयोग की भावना का विकास बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर होता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों के प्रति रुचि अधिक होती है। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था कही जाती है या फिर होती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वयं खेल एवं क्रिया द्वारा सीख सके या फिर अर्जन कर सके। तो बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर जो एजुकेशन दिया जाता है वो खेल के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए, सच्चाई पे आधारित होना चाहिए, सत्य घटना पे आधारित एजुकेशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक को वाद विवाद, संभाषण और कविता, कहानी, निषेध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें बच्चे कोई भी चीज़ अनुकरण के द्वारा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी सीखने की एक तरह से उनमें संयोगात्मक भावना पाई जाती है। तो इसलिए उनको डिस्कशन, संभाषण, कविता, कहानी और कोई भी जो ऐसी चीज़ है कि जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए तो उस तरह से प्रतियोगिता में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि निम्नवत है। तो किस किस खेल पद्धति पे आधारित उनकी जो शिक्षण पद्धति है तो मॉन्टेसरी पद्धति और प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, डाल्टन शिक्षण विधि और किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण पद्धति है। तो मॉन्टेसरी पद्धति पर आधारित होनी चाहिए उनकी एजुकेशन। कहानी, कविता, परियों की कहानियों पर आधारित और प्रोजेक्ट विधि पे होनी चाहिए। और डाल्टन शिक्षा विधि जिसमें बच्चे को ज़्यादातर उनको जो करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे डाल्टन शिक्षण पद्धति ये बताता है कि प्रयोगशाला विधि होनी चाहिए। और किंडरगार्टन जो फ्राबेल के द्वारा तो खेल खेल में उनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और बेसिक शिक्षण पद्धति उनकी जो बेसिक्स है जहाँ से उनको नॉलेज है वहाँ से एजुकेशन की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे के एजुकेशन को हम डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु पाठ्यक्रमों, क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बालक के जब हम एजुकेशन दिया जाना चाहिए क्लास के अंदर या फिर खेल खेल के अंदर, तो उनके पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ पाठ्यक्रम क्रियाओं के साथ साथ उनको जो सहगामी क्रियाएं हैं उनको ऐड करना चाहिए। जैसे कि भ्रमण, और उनके लिए भ्रमण अत्यधिक आवश्यक होता है, और नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि उनके जो संपूर्ण पर्सनालिटी का डेवलप होता है इन सभी चीज़ों से होता है, ना कि बस एजुकेशन देने से। नेक्स्ट है तो बाल्यावस्था से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो में एंड हो रहा है। और कुछ बाल्यावस्था के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आंसर देने की कोशिश करेंगे कि शैशवावस्था को ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो किसके द्वारा यह मत है? ऑप्शन ए है कोलसनी के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी है कोल एम्ब्रूस के द्वारा, ऑप्शन डी है फ्रायड के द्वारा। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बाल्यावस्था संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो चलिए आंसर जानते हैं। कोल एम्ब्रूस के द्वारा यह कहा गया है कि बाल्यावस्था संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है, क्योंकि जिसमें बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर संवेग पाया जाता है, खुशी, दुख और आश्चर्यजनक की बातें। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता का काल है। ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल ये है कि ऑप्शन बी बाल्यावस्था, क्योंकि बालक अपने को परिपक्व मानता है और जो पेरेंट्स होते हैं और शिक्षक के द्वारा उसको परिपक्व नहीं माना जाता है, इसलिए मिथ्या परिपक्वता का काल इसको कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कही जाती है, तो शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है किशोरावस्था को, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को मानी जाती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है या मत है? तो ऑप्शन है रास के द्वारा, ऑप्शन बी है पियाजे के द्वारा, ऑप्शन सी है थार्डक के द्वारा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यह रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला हुआ है कि बाल्य संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो कोल एवं ब्रूस के द्वारा यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोल एवं ब्रूस, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें।